स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। शनिवार को हत्याकांड से जुड़ा एक नया वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे। हालांकि लाइफ टाइम्स इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकेंगे कि एक तरफ से जनसुराज का काफिला आ रहा है और दूसरी तरफ से अनंत सिंह का काफिला है। काफिले जब आमने सामने हुए तो दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। समर्थकों के बीच तू मैं हुई और तू मैं से बात शुरू हुई, जो देखते ही देखते गाली गलौज में तब्दील हो गई। फिर मारपीट और पथराव पर आ गई, जो खूनी हिंसक में बदल गई। जनसुराज नेता दुलार चंद की इसी बीच हत्या हो गई। वायरल वीडियो घटनास्थल मोकामा के टाल क्षेत्र का बताया जा रहा है। और एक तरफ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सामने आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलार चंद को बेरहमी से कुचलकर मारने की पुष्टि हुई है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद उनके परिजनों ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके 2 भतीजों सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर के आधार पर ही बाहुबली और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दुलार चंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। शुरुआती अटकलों के उलट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि दुलार चंद की मौत पैर में गोली लगने से नहीं, बल्कि उनकी मौत छाती पर किसी भारी वस्तु के दबाव यानी कुचले जाने से हुई। अब ऐसे में जो विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उससे कई खुलासे हुए हैं, वो भी आपको समझाएं। सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार छाती पर गंभीर चोट से दुलार चंद यादव की मौत हुई है। मृत्यु का मुख्य कारण गोली लगना नहीं है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है। दिल और फेफड़े के फेलियर से मौत हुई है, यानी मौत की वजह दिल और फेफड़े का फेलियर बताया जा रहा है। भारी चोट की वजह से कार्डियक और पल्मोनरी फेलियर हुआ। छाती और सिर पर भारी चोटें आई हैं। दुलार चंद के फेफड़े फटे हुए मिले, यानी जब पोस्टमार्टम हुआ तो दुलार चंद के फेफड़े फटे हुए पाए गए। अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव हुआ। दाहिनी छाती की कई पसलियां टूटी हुई मिली। साथ ही सीने पर भारी दबाव से हृदय गति रुकी। भारी दबाव ही मौत की वजह बनी। दुलार चंद यादव की एड़ी में गोली लगी थी। हालांकि पोस्टमार्टम में साफ हो गया है कि गोली की चोट जानलेवा नहीं थी, यानी गोली की वजह से मौत नहीं हुई। शरीर पर कई जगहों पर गहरे घाव भी मिले। बिहार का सबसे चर्चित दुलार चंद यादव हत्याकांड, अब उसमें एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शनिवार को सामने आई, जिसके बाद देर रात शनिवार को ही मुख्य आरोपी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें साफ है कि गोली लगने की वजह से दुलार चंद यादव की मौत नहीं हुई है, कुचले जाने की वजह से मौत की पुष्टि हुई है। तो पहले से ही यह बताया जा रहा था कि दुलार चंद यादव को पहले गोली मारी गई और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। सुनिए स्थानीय डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दी है। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं, जो संबंधित थाना जो है रिसीव करके एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो वो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो खास बात यह है कि मृतक दुलार चंद के पोते ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए और कहा कि पटना के सरकारी डॉक्टर से पोस्टमार्टम का आश्वासन दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने स्थानीय डॉक्टर से ही पोस्टमार्टम करवा दिया। दुष्ट नहीं है उससे, उस पर लिपापोती की गई है
और जो डॉक्टर उसमें शामिल थे ना वो बाढ़ के ये डॉक्टर हैं। हमको बोला गया था कि पटना से मेडिकल टीम आएगी जांच करने के लिए, हमको लिख के भी दिया गया था कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अथी रवैया नहीं है। और जो ये किया गया, ये रिपोर्ट बनाया गया, वो जो 1400-1500 रुपया में बिकने वाले डॉक्टर हैं उनसे बनाया गया। उसके बाद जब हम इसका विरोध किए तो सर DO सर बोले तुमको हम अंदर कर देंगे, तुमको हम अंदर कर देंगे। 2 बार 3 बार हमको ऑनलाइन लाइव चलाने से मना कर दिया, लाइव नहीं चलाने दिए, लाइव कुछ होने नहीं दिए। अब जब भी कुछ होने लगता था तो हमको बाहर निकाल देते थे। दादाजी का पेट खुलने लगा तो बाहर निकाल दिया। कुछ समाचार माध्यमों द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है कि मोकामा में श्री दुलारचंद यादव की अंतिम संस्कार यात्रा के दौरान फायरिंग हुई है। बिहार पुलिस का ये एक्सपर्ट पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बिहार पुलिस ने आगे लिखा है कि जिला प्रशासन पटना ये स्पष्ट करता है कि फायरिंग जैसा समाचार पूर्णतः अपुष्ट एवं तथ्यों के विपरीत है। इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। जिलाधिकारी पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना स्वयं मोकामा तथा बाढ़ क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं। आज आम जनता से अपील की गई है कि वो किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दे। जिस तरह से ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, पटना पुलिस का भी एक्सपर्ट पोस्ट सामने आया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोकामा हत्याकांड की आलोचना की और कहा कि बिहार में महाजंगल राज है। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सफाई दी कि पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। घबराती है, शाम को कहीं निकलना है, कहीं जा नहीं जाती, घर पे रहती है क्योंकि असुरक्षित महसूस होती है, क्योंकि अपराध इतना हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ इतना अपराध हो रहा है बेलगाम। तो ये तो एक उसका एक आप तो एक सिम्टम देख रहे हैं उसका। इस संबंध में जो सक्षम कानूनी कार्रवाई होगी बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के, पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि यह होगा। और आम लोगों से अपील है मेरा कि सामाजिक सौहार्द बरकरार रखिए। इस ढंग की घटना टेकारी में भी माननीय जो उम्मीदवार हमारे थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर के, वो अति पिछड़ा के वार्ड में जा रहे थे जनसंपर्क के लिए, और जिस ढंग से हमला किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई, ये सब पीड़ाजनक है। तो चुनाव आयोग भी इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय को जो भी जिम्मेवारी मिलती है उस जिम्मेवारी का वो अनुपालन करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैयालाल बेलारी का कहना है कि मोकामा हत्याकांड से सीएम नीतीश को जिम्मेदार ठहराना इसके लिए गलत है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का जिम्मा फिलहाल चुनाव आयोग के पास है। हत्याएं हो रही हैं और चुनाव के समय में हो रही हैं, तो इसमें तो सरकार का नीतीश कुमार को तो मैं दोषी नहीं मानता हूँ। पहली बात इसलिए नहीं मानता हूँ कि अभी पूरा बिहार सरकार चुनाव में, तो ये ज्ञानेश कुमार के अंतर्गत है, जो चुनाव मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी जिम्मेवारी है ये देखने की। तो दुलारचंद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई अब पुलिस ने की है। मुख्य आरोपी और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अनंत सिंह को शनिवार देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब आज पटना कोर्ट में अनंत सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।